नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है वायरसेस। और वायरसेस के अंतर्गत आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है साइज, स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, लाइफ साइकिल, इम्पोर्टेंस और स्प्रेडिंग। कई कई बार क्वेश्चन आपके इंक्यूबेशन पीरियड से भी आ जाता है, ठीक है, तो उससे भी हमें स्किप नहीं करना क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए ये कोई नहीं जानता। तो गाइज़, अगर आप भी टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी साइंस बायो की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा जिसके द्वारा आपको हमारे लेटेस्ट अपडेशन मिल सके आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जितनी भी चीज़ें स्टडी करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं, तो इसलिए हमने वीडियो को छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया है जिसके थ्रू आपको सहूलियत होगी। और काफ़ी बड़ी 1-2 घंटे की वीडियो बनाने से बहुत ज़्यादा बेटर है कि हम छोटे छोटे सेक्शंस में उसको पढ़ें, क्योंकि छोटा सेक्शन से एटलीस्ट आपका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ बना रहता है। तो आज की वीडियो जो है हमारी सिर्फ थोड़े सेक्शंस को लेकर के है, फिर सेकेंड वीडियो आपके सेकेंड पार्ट यानी कि क्लासिफिकेशन को लेकर के होगी, फिर उसके बाद लाइफ साइकिल, इम्पॉर्टेंस और फिर स्प्रेडिंग। ठीक है, तो ये सारे जो वीडियोस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने यहाँ पे आपके लिए पूरा सेक्शन यानी कि फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक जो भी चीज़ें इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है यानी कि वायरस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट है, संबंधित हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर अपने स्लाइड में डाला है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है साइज़। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और अपने ये चीज़ें इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो चलिए साइज़ के बारे में पढ़ते हैं। वायरसेस का जो साइज़ है गाइस वो बहुत ज़्यादा रेंज में पाया जाता है, यानी कि 18 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के बीच में वायरसेस का साइज़ एग्जिस्ट करता है। जो सबसे छोटा वायरस है उसका साइज़ है 18 नैनोमीटर, 18 टू 26 नैनोमीटर, जो है पार्वो वायरस। अच्छा, अब हम उन सारे इंपॉर्टेंट वायरसेस के बारे में साइज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं जो जनरली आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो पहला है आपका टोबैको मोजाइक वायरस जिसका साइज़ है 17.5 नैनोमीटर इंटू 300 नैनोमीटर। सेकेंड है पोलियो वायरस जिसका साइज़ है 27 नैनोमीटर टू 30 नैनोमीटर। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा वायरस जिसे राइनो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इसका साइज़ है 80 नैनोमीटर टू 120 नैनोमीटर। नेक्स्ट है स्मॉल पॉक्स वायरस जिसका साइज़ रेंज है 400 नैनोमीटर, जो है सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट साइज वायरस, ठीक है, जिसका साइज़ है 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आपने देखा कि वायरस कई सारी वेराइटीज़ में और कई सारी साइजेस में एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है उसको चल के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी वायरस के बारे में जानने से पहले जब आप कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो आपको उसके इंटरनल, एक्सटर्नल और उसके बिहेवियर के बारे में नॉलेज हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है और जनरल भी, आप सभी इससे फैमिलियर हैं कि वायरस कोई भी सेल नहीं होता, यानी कि किसी भी वायरस की बॉडी सेल कोई सेल नहीं होती, ठीक है, उनकी सेल से बॉडी नहीं बनी होती, लेकिन उनके अंदर फिर भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग एजेंट पाया जाता है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग एजेंट होते हैं वायरसेस। सेल ना होते हुए भी ये खुद को डिवाइड कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दूसरा है दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई इंटरसेल्युलरली एज एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। इसका मतलब ये है गाइस कि किसी भी वायरस को एक बॉडी चाहिए होती है, एक होस्ट चाहिए होता है डिवाइड करने के लिए, ठीक है, कि कोई भी लिविंग होस्ट है जिसके अंदर ये डिवाइड कर सके, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर यानी होस्ट के आउटसाइड ये हमेशा इनर्ट या फिर ये इनएक्टिवेटेड स्टेज में रहते हैं। जब ये बॉडी के अंदर आते हैं तो खुद को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और जब बॉडी के अंदर ये सारे पार्ट्स जब असेंबल होते हैं उसके बाद ये एक पॉइजनस सब्सटेंस यानी कि वायरस के रूप में डेवलप करते हैं। आपको पता भी होगा कि वायरस जो है ग्रीक वर्ड से बना है विरियन, जिसका मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस या जहर, ठीक। नेक्स्ट ही कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन द सिमेट्री, यानी सिमेट्री के आधार पर वायरसेस को 3 पार्ट्स में 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है क्यूबिकल,
दूसरा है हेलिकल और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं और कैसा होता है, इसके बारे में हम आगे चल के काफ़ी डीप में डिस्कशन करेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द वायरस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कोई भी वायरस दो पार्ट से बनता है। पहला है सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो इंटरनल न्यूक्लिक एसिड है उससे, और दूसरा है आउटर प्रोटीन कवरिंग। प्रोटीन कवरिंग ज़रूर पाई जाती है गाइस किसी भी वायरस में, लेकिन किसी भी वायरस के अंदर कोई भी ऐसा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सब्सटेंस या ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता जिसके थ्रू ये प्रोटीन पैदा कर सके। तो क्वेश्चन है कि ये प्रोटीन आता कहाँ से है, तो ये प्रोटीन ये सब लेते हैं उस होस्ट की बॉडी से जिसके अंदर ये एंटर कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द न्यूक्लिक एसिड इज आइदर डीएनए और आरएनए, यानी कोई भी वायरस होता है इसका जो इंटरनल कोर होता है, आपने देखा था जो स्ट्रक्चर इस टाइप का, इसके अंदर जो इंटरनल कोर होता है यहाँ पे या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं पाया जाता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाए कि किसी भी वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, या डीएनए या आरएनए या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपको वहाँ पे जिस पे क्लिक करना है, सॉरी क्वेश्चन होगा क्या किसी भी वायरस के अंदर क्या नहीं पाया जाता, तो वहाँ पे आपको एक अगर ऑप्शन मिलता है डीएनए और आरएनए दोनों, तो दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ठीक है, पर हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है क्योंकि ये साइंस है, तो अब एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है गाइज न्यूक्लिक एसिड में भी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड। कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो वायरसेस के अंदर पाई जाती है वह तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकती है या तो डबल स्ट्रैंडेड हो सकती है। ठीक है, अगर वायरस छोटा होता है साइज में तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और अगर बड़ा होता है जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े वायरसेस होते हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, तो वहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलते हैं। ठीक है, छोटा होगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और बड़ा होगा तो डबल स्ट्रैंडेड सिंगल होगा, सिंगल और छोटा होगा। छोटा वायरस होता है तो वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और अगर बड़ा वायरस होता है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द आउटर कवरिंग और शेल और कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट्स। जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी वायरस की वो बनी होती है प्रोटीन यूनिट से, लेकिन ये जो प्रोटीन यूनिट है वो एनिमल्स जो वायरसेस होते हैं उनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को आपको कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें आउटर जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन यूनिट से बनी होती है जिसे कैप्सोमियर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन एनिमल वायरसेस के केसेस में ये लेयर नहीं पाई जाती। इसकी जगह पे यानी कि प्रोटीन यूनिट की लेयर की जगह पे एडिशनल पॉलीसेकेराइड की लेयर पाई जाती है, किसमें, एनिमल वायरसेस में। नेक्स्ट है दे हैव नो मशीनरी फॉर देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस। अभी हमने जाना कि किसी भी वायरस के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता जो उनको प्रोटीन सिंथेसाइज करके दे। इसकी बजाय उन्हें किसी भी होस्ट के जिसके अंदर वो एंटर करते हैं वहाँ से उन्हें प्रोटीन सिंथेसाइज लेने की आवश्यकता पड़ती है। Next है during replication their nucleic acid direct the host cell to make different parts of viruses when their parts assemble together to form a complete infectious particle, that is the virus। यानी कोई भी वायरस जब आउटर एनवायरनमेंट में होता है वहाँ वो इनर्ट या इनएक्टिवेट स्टेज में होता है, लेकिन जैसे ही ये किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करता है तो खुद को छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि डीएनए को अलग, कैप्सिड को अलग, ठीक है, और सारे पार्ट्स को जब अलग अलग करके किसी भी होस्ट की बॉडी में एंटर कर लेता है वहाँ पे फिर खुद को असेंबल कर लेता है, और जैसे ही रीअसेंबल करता है वैसे ही तुरंत इन्फेक्शियस पार्टिकल यानी कि वायरस के रूप में डेवलप कर लेता है जो कि नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है किसको, होस्ट को। ठीक है, लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर ट्रांसमिटेड वेरी इजीली फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो ये तो आजकल के पर्सपेक्टिव में आपको बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि कोई भी वायरस कितनी आसानी से किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म तक या किसी भी सब्सटेंस तक इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स यानी कि कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर कई बार सकर्स लगे होते हैं जो कि सकर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी बॉडी के ऊपर अटैच करने के लिए इजीली अटैच हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिलहाल हमने जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको यहाँ पे मेंशन किया है, और जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन करा है हमने। ठीक है,
तो जो स्ट्रक्चर है वायरसेस का, स्ट्रक्चर को आप 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, यानी कि कोई भी वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला सेंट्रली प्लेस्ड, यानी कि ये जो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेंटर में ये होता है। और दूसरा जो पार्ट है वो है प्रोटीन कोट, यानी कि जो आउटर कोट होती है ये, ठीक। तो पहले पढ़ते हैं हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो जो न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जनरली जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो आरएनए या डीएनए के रूप में पाई जाती है वायरसेस में। लेकिन जो डीएनए कंटेनिंग वायरसेस होते हैं उन्हें हम डीऑक्सी वायरसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी जितने भी वायरस जिनकी इंटरनल कोर यूनिट डीएनए की बनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी वायरसेस। लेकिन ऐसे वायरसेस जिनका कोर यानी कि जो अंदर का इंटरनल मटेरियल है वो आरएनए का बना होता है उन्हें हम राइबो वायरसेस के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का वो कई बार वैरी करता है, ठीक है। कैसे वैरी करता है चलिए देखते हैं। आरएनए अगर प्लांट्स के केसेस में देखा जाए, ठीक है, तो प्लांट्स जो मोस्ट प्लांट वायरसेस है उनका सेंटर कोर मटेरियल जो होता है वो होता है आरएनए, ठीक है। जैसे कि टीएमवी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस, और डबल स्टैंडर्ड भी आरएनए देखने को मिलता है जैसे कि राइस रग्ड स्टंट वायरसेस, ठीक। कई बार एक्सेप्शन के रूप में डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड भी पाए जाते हैं प्लांट वायरसेस में, जैसे कि जेमिनी वायरस, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाए जाते हैं डहेलिया मोजाइक वायरस। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्लांट वायरस होता है उसका इंटरनल जो कोर मटेरियल है वो जनरली आरएनए ही होता है। डीएनए बहुत ही बड़ा, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर चीज़ का एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि जो प्लांट वायरसेस है उनका जो कोर मटेरियल है या आरएनए का बना होता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के भी प्लांट वायरसेस पाए जाते हैं। अच्छा, अगर प्लांट्स में सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं बेसिकली, तो डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाए किस में जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं एनिमल वायरसेस के केसेस में। तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल वायरसेस। तो एनिमल वायरसेस जैसे कि पोलियो वायरस हो गया, ठीक है, पोलियो वायरस हो गया आपका, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है रियो वायरसेस में, ठीक है। तो इन भी चीज़ों को आपको देखना है कि जो पोलियो वायरस है, जो एनिमल वायरस जैसे कि रियो वायरस है, पोलियो वायरस है, राइनो वायरसेस है, इन सारे वायरसेस का जो इंटरनल कोर मटेरियल होता है वो किसका बना होता है, डीएनए का, या तो सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड। तो जो एनिमल वायरसेस हैं उनका कोर मटेरियल बना होता है डीएनए का, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और लेकिन जो बैक्टीरियोफेज होता है, हमने अभी कहा ना एक्सेप्शन हर चीज़ का है, तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा कि जो बैक्टीरियोफेज होता है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ही खा जाता है, ठीक। एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है उन्हें बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, लेकिन दे ऑल्सो हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये भी एक्सेप्शन है ना, हमने कहा अभी कि साइंस का एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो वायरस है जिसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, जो बैक्टीरिया को वायरस है जिसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, ये बैक्टीरिया को खा के ही जीवित रहता है, और इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है, ठीक है, जिसे F2R17FR कहा जाता है, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है जिसे F1FDM13 कहा जाता है, ठीक। ईच वायरस कंटेन वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड जीनोम, यानी कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल नहीं पाया जाता, और ये जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है इसे हम जीनोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेंजेस की कि कितने रेंजेस में न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट होते हैं किसी भी वायरस के अंदर। तो जनरली एक वायरस अगर सबसे छोटा वायरस है जैसे कि आपका रियो वायरस है तो वहाँ पे 1000 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो लार्जेस्ट साइज वायरस है जैसे कि स्मॉल पॉक्स वायरस जिसका साइज़ 400 नैनोमीटर होता है, उसमें आपको 2.5 लाख पेयर्स दिखाई दे सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड आपको पता होगा कि ये जो आपके डीएनए के सेक्शंस है इस टाइप के, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके जो सेक्शंस होते हैं इनको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ जो होता है एक साइड उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है, और ये जो कनेक्टिंग लिंक होता है जो उससे हम
क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम अपने चैनल पे आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो। ठीक है, द अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑफ अ वीरियन यूजुअली डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, यानी कि जो वायरस जितना ज़्यादा छोटा होता है उनमें न्यूक्लिक एसिड उतना ही कम होता है, और जो जितना बड़ा होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड उतना ही ज़्यादा होता है, और अलग अलग वेराइटीज़ की। ठीक है, अब बात करते हैं जीन्स की। ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लिक एसिड के अंदर, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उसमें जो जीन्स होती हैं, यानी कि जो स्मॉलेस्ट वायरसेस होता है, ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार क्लियर कर लेते हैं। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इस डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ छोटी छोटी जीन्स प्लेस्ड होती हैं, जो आप देख रहे हैं हरा हरा, यहाँ पे जीन्स होती हैं ये। ठीक है, यहाँ पे यही जो जीन्स होती हैं छोटे छोटे वायरसेस में 4 या 8 की संख्या में होती हैं, जैसे कि आपका रियो वायरस है। ठीक है, लेकिन अगर यही वायरसेस अगर बड़े साइजेस में होते हैं, ठीक है, वहाँ पे 100 से 200 जीन्स प्रेजेंट होती हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो ये जो न्यूक्लिक मटेरियल है ये भी बड़ा ही होगा। ठीक है, अब ये जो साइज़ है, जो शेप है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके वायरसेस का। ठीक है, तो जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला कैप्सिड, दूसरा न्यूक्लियो कैप्सिड, तीसरा है मेम्ब्रेन एनवेलप, और चौथा है प्रोटीन स्पाइक्स। तो पहले अगर कैप्सिड की बात करी जाए गाइस, तो कैप्सिड होता है इंटरनल न्यूक्लियोटाइड को कवर करने वाला मटीरियल। ठीक है, तो इंटरनल मटेरियल को कवर करने वाला जो ये कवरिंग है उसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। तो ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है कैप्सिड। ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है, इंटरनल न्यूक्लिक मटेरियल क्या है, जो जीनोम है उसको कवर करने का काम करता है। दूसरा है न्यूक्लियो कैप्सिड, तो ये जो आपको कवर दिख रहा है, ठीक है, ये है न्यूक्लियो कैप्सिड, क्योंकि कैप्सिड को कवर करने का काम करता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन एनवेलप, तो ये जो आपको जो सेकेंड लेयर दिख रही है ये है मेम्ब्रेन एनवेलप, यानी ये क्या काम करती है, कैप्सिड को और इंटरनल न्यूक्लिक मटेरियल को कवर करने का और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट है प्रोटीन स्पाइक्स, तो ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, कांटे लाइक स्ट्रक्चर, ये है प्रोटीन स्पाइक्स। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन स्पाइक्स का फंक्शन होता है किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करने में या चिपकने या फिर स्टिक करने में हेल्प करना। तो यही फंक्शन है प्रोटीन का, इसीलिए ये इजीली किसी भी सरफेस पे, चाहे वो कोई भी लेदर का सरफेस हो, जैसे कि कोई भी शू हो या बेल्ट हो, कपड़े हो, या फिर एनिमल की बॉडी हो, या फिर ह्यूमन बींग्स की बॉडी हो, इवन वहाँ पर भी इजीली स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं इन्हीं प्रोजेक्शंस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन कोट। तो अभी हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, अब दूसरे सेक्शन, जो दूसरा पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, जिसमें किसी भी वायरस की बॉडी डिवाइडेड होती है, वो है प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन कोट के बारे में चलिए पढ़ते हैं। प्रोटीन कोट जो होता है किसी भी वायरस का, वो जीनोम यानी कि जो इंटरनल मटेरियल है उसको सराउंड करने का, कवर करने का काम करता है, जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं। ठीक है, कैप्सिड क्या, ये कवर जो कैप्सिड होता है वो इनक्लोज करता है न्यूक्लिक एसिड को, और इसीलिए इसको न्यूक्लियो कैप्सिड कहा जाता है। ठीक, कैप्सिड जो होता है वो बने होते हैं लार्जर प्रोटीन सब यूनिट से। ये जो आप जो देख रहे हैं कार्टेनेमा स्ट्रक्चर, यही लार्जर प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, और इन्हीं का फंक्शन होता है किसी भी होस्ट की बॉडी पे चिपक जाना। और ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है जिसे आप देख रहे हैं कार्टेनुमा स्ट्रक्चर इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, तो ये कहलाता है कैप्सोमियर्स कंप्लीटली, यानी कि ये जो छोटे आपको प्रोटीन सब यूनिट्स दिख रहे हैं और ये गोल सा स्ट्रक्चर, ये कहलाता है आपका क्या, कैप्सोमियर्स। ठीक है, मैनी मैमेलियन वायरसेस हैव एनवेलप मेड अप ऑफ बाइलेयर्ड लिपोप्रोटीन, यानी कि जो ज़्यादातर मैमेलियन वायरसेस हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया मिक्सो वायरस हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा का वायरस हो गया, राइनो वायरस, तो ये सारे वायरसेस जो होते हैं उनका जो कवरिंग होता है वो बाइलेयर लिपोप्रोटीन के द्वारा बना होता है, यानी कि लिपिड का प्रोटीन। लिपिड इसलिए क्योंकि लिपिड ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज़ कम्पेयर टू सेलुलोजिक लेयर, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी एनवायरनमेंट में, क्योंकि कोई भी एनिमल होगा उसको क्लीनलीनेस की ज़रूरत है, वो नहाएगा धोएगा, तो वहाँ से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी जो लेयर होती है वो लिपोप्रोटीन द्वारा बनी होती है।
मेनली ऑफ होस्ट सेल ओरिजिन दैट सराउंड द न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी कि जो होस्ट बॉडी है उसके अंदर एंटर करने के लिए इजीली इनकी जो बाहर की जो कवरिंग होती है वो न्यूक्लियोकैप्सिड की बनी होती है। ठीक, अब बात करते हैं गाइस सिमेट्री की। तो सिमेट्री यानी कि संरचना, किस टाइप की संरचना वायरसेस में पाई जाती है। तो जो सिमेट्री होती है यानी कि संरचना होती है, उस पे बेस्ड जो वायरसेस हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन सी है 3 कैटेगरीज? पहली है क्यूबिकल यानी कि आइकोसाहेड्रल, दूसरी है हेलिकल और तीसरी है कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्यूबिकल की यानी कि आइकोसाहेड्रल कैप्सिड्स की। तो गाइस ये जो आइकोसाहेड्रल यानी कि क्यूबिकल वायरसेस होते हैं, कैप्सिड्स होते हैं, वो इनका जो शेप होता है वो पॉलीगॉन शेप्ड होता है और ये 12 कॉर्नर यानी 12 वर्टिसेस द्वारा एक दूसरे से मिलजुल कर यानी कि कुछ इस टाइप का एक दूसरे से जुड़कर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जिनकी 12 साइड्स 20 साइड्स होती हैं यानी 20 फेसेस होते हैं और 30 एजेस होते हैं। ईच साइड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो साइड्स होती हैं ईच पॉलीगॉन की वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह होती हैं। एंड दे आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स की होती हैं। पहला है पेंटॉन्स यानी कि पेंटागोनल कैप्सोमियर्स एट द कॉर्नर, या फिर हेक्सॉन्स। हेक्सॉन्स माने हेक्सागोनल कैप्सोमियर्स एट द कॉर्नर्स। तो हेक्सागोनल कैसा होगा? ऐसा। ठीक है, ये हेक्सागोनल है और पेंटागन मीन्स होता है इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चला होगा। अगर पेंटॉन्स होंगे वायरसेस तो उनका जो एक पोर्शन होगा सेल आउटर कवरिंग का वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और अगर हेप्टॉन्स होंगे हेक्सॉन्स होंगे तो उनका एक साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप का यानी कि पेंटोन्स और हेक्सॉस जो होंगे वो आपको दिखाई देंगे हर्पीज वायरस में, टोगा वायरसेस में जो एनवेलप टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और पैपोवा वायरस और एडिनो वायरस में जो नेकेड होते हैं, जिनमें कोई कवरिंग नहीं पाई जाती। ठीक, नेक्स्ट पोर्शन है हेलिकल कैप्सिड्स। तो हेलिकल कैप्सिड मीन्स होता है जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा। ठीक है, क्यूबिकल कैप्सिड्स। तो ये है आपका क्यूबिकल कैप्सिड जो आपको एकदम ऊपर में दिखाई दे रहा है। तो क्यूबिकल कैप्सिड्स में कैप्सोमियर्स होते हैं, न्यूक्लियाई कोर होता है, कैप्सिड होता है और एनवेलप होता है। ठीक, इससे थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स है वो है हेलिकल कैप्सिड्स। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका नाम कॉम्प्लेक्स कैप्सिड्स है। ठीक, तो जो हेलिकल कैप्सिड्स है उनके बारे में कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं और कैप्सोमियर्स होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कैप्सोमियर्स होते हैं ये भी कॉइल्ड होते हैं, कॉइल्ड शेप में प्रेजेंट होते हैं, और जो डीएनए होता है न्यूक्लिक मटेरियल होता है ये भी इसमें प्लेस्ड होता है, इसीलिए इसे हेलिकल कहा जाता है। तो ऑल द हेलिकल टाइप्स ऑफ आरएनए वायरसेस मोस्ट ऑफ देम आर एनवेलप्ड, यानी जितने भी हेलिकल टाइप्स वायरसेस होते हैं उनके कोर में ज़्यादातर आरएनए प्रेजेंट होता है और सारे के सारे एनवेलप्ड यानी कि कवर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोजाइक वायरस यानी कि टीएमवी और इन्फ्लुएंजा वायरस एक्सेट्रा। लास्ट की बात करते हैं, लास्ट है कॉम्प्लेक्स वायरसेस। तो ऐसा वायरस जिनमें ए और बी यानी कि एनवेलप वायरस यानी कि आइकोसाहेड्रल सिमेट्री और वायरस विद हेलिकल सिमेट्री दोनों की एक सिमेट्री पाई जाती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स कैप्सिड्स के नाम से जानते हैं। यानी कि इनके बाहर आउटर लेयर भी होती है कैप्सोमियर्स। ठीक है, इनके अंदर इंटरनल कैप्सिड भी होती है, जीनोम को कवर करने के लिए स्पाइक्स भी प्रेजेंट होते हैं इन सम केसेस। ठीक, तो जो वायरस अपने अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लिए होते हैं इन सारे वायरसेस को यानी कि ए और बी दोनों का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कैप्सिड्स की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉक्स वायरस, बैक्टीरियोफेजेस लाइक T2, T4 और T6। तो गाइज ये है इमेज, ये वो इमेज है जहाँ पे आप सारे तरीके के वायरसेस को सिमेट्रीज को इजीली देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज के थ्रू हमने वो सारे वायरसेस को कैटेगरीज में देखा है जिनका अलग अलग शेप होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो है सर्कुलर यानी कि जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, जो आपका HIV वायरस है और कोरोना वायरस, उन सबका शेप कैसा होगा? कुछ इसी तरीके से। इनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स, RNA, कैप्सिड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और लिपिड मेम्ब्रेन पाया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा जो कि बैक्टीरियोफेज है, जो कि सैटेलाइट की तरह दिखाई देता है। इसमें हेड होता है, टेल होता है, टेल फाइबर होता है और DNA पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, जिनमें स्पाइक्स लगे होते हैं यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक, कैप्सूल, लिपिड मेम्ब्रेन और RNA सब पाया जाता है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस।
नेक्स्ट है एडेनोवायरस, जिसका शेप होता है हेक्सागोनल शेप्ड, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, जो आइकोसाहेड्रल इन्हें कहा जाता है, एडेनोवायरस उसका एग्जाम्पल है। तो इसमें डीएनए होता है और कैप्सोमियर्स होते हैं ट्रायंगुलर शेप के, ठीक, एक साइड ट्रायंगल शेप का होता है। नेक्स्ट है टोबैको मोजाइक वायरस, तो ये कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है, इस टाइप का कुछ होता है टोबैको मोजाइक वायरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। गाइस नेक्स्ट शेप है, सॉरी, नेक्स्ट शेप है हमारा, नेक्स्ट शेप है इबोला वायरस की शेप का। ये कुछ अर्थ फॉर्म के शेप के होते हैं, इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती, सब नेकेड होते हैं, लेकिन काफ़ी खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, तो इन्हें होस्ट की बॉडी पे चिपकने में और इन्फेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि इनके पास कोई प्रोटीनस लेयर नहीं होती, कोई कैप्सिड नहीं होती। तो इनमें लिपिड मेम्ब्रेन पाई जाती है, पॉलीमरेज और कैप्सिड आरएनए सब एक ही में जुड़ा होता है और ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो गाइज यहाँ खत्म होता है हमारे वायरस का पार्ट 1, सेक्शन 1, जिसमें आपने स्ट्रक्चर सिमेट्री के बारे में पढ़ा। आई होप आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा होगा और आपने काफ़ी ज़्यादा सीखा होगा इस वीडियो से। इस टाइप की वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में और आप सभी तक किड्स ऑफ नॉलेज पहुँचाने में। थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर यूज़फुल लगे तो। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।